लगाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अलाइन करेंगे। अलाइन करेंगे, अब ये हमारा पहले देखते हैं किस साइड में, इंटीरियर एक्सटीरियर। तो हम एक्सटीरियर साइड में बना रहे हैं, तो यहाँ पे इस सेंटर से दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और रेफरेंस प्लेन से इसको अलाइन करते हैं और इसे लॉक करते हैं। ठीक है, अब इसका जो हाइट है, ये मतलब जो विड्थ है, जो विंडो का विड्थ है, अब यहाँ पे जो मेन है, अब यहाँ पे हम जो विंडो का विड्थ है और इसका जो विड्थ है, ठीक है, अब इसमें हमें इसको एक कंडीशन देना है जिससे ये अपने हिसाब से एडजस्ट करे। जैसे ही हम विड्थ बढ़ाएंगे विंडो का, तो ये भी उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करे। ठीक है, तो इसके एक्सटीरियर में चलते हैं। एक्सटीरियर इसका लेफ्ट या राइट का एक व्यू ओपन करते हैं और यहाँ पे जो ये है इसको हम तो पहले यहाँ पे 90 डिग्री कर लेते, 0 डिग्री कर लेते हैं एंगल इसका। अभी कुछ नहीं आएगा इसका एंगल वगैरह, तो उसको पहले सबसे पहले इसके पैरामीटर को हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो फैमिली वन नाम है इसका, यहाँ पे हमने कोई नाम सेव नहीं किया था, तो आपको याद रखना है यहाँ पे अभी हम जो लोवर्स का नाम है फैमिली वन है। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, हमने हाइट ऑफ लोवर्स, लेंथ ऑफ ग्लास तो हमने साइन कर दिया है ना। हाइट ऑफ लोवर से हाइट ऑफ लोवर हम एडजस्ट करेंगे तो लेंथ ऑफ ग्लास भी एडजस्ट होगा। ठीक है, अब इन दोनों को असाइन करते हैं मेन विंडो वाले जो हमारा टेम्पलेट है उसमें। तो उसको उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हाइट ऑफ लोवर्स का असाइन करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मुझे हाइट ऑफ लोवर्स का नया पैरामीटर बनाना है, या इसमें अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट बना हुआ है तो आप उसको असाइन कर सकते हैं, नहीं है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इंस्टेंस का लेके सेम नाम से मैं बना रहा हूँ, हाइट ऑफ लोवर। ठीक है, तो ये बन गया विंडो में, विंडो के टेम्पलेट में। वैसे लेंथ ऑफ लोवर का भी मैं बनाता हूँ इंस्टेंस में। ठीक है, तो ये इसका भी बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक एंगल भी बचा हुआ है, तो एंगल को बनाना पड़ेगा। मेन हम एंगल ही देख रहे थे, तो यहाँ पे रोटेशन का हम अब बना सकते हैं, अगर बनाना है तो एंगल बना लेते हैं यहाँ पे, जिससे आसान हो। एंगल ऑफ लोवर, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब यहाँ से हम इस एंगल्स को अब चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर आ चुका है, तो यहाँ से हम इसको 0 कर देते हैं, जिससे हमें अभी यहाँ पे एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पे इसको ऊपर करना है, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले ऊपर कर लेता हूँ, इसको मूव करता हूँ यहाँ से, इस वाले पॉइंट से फ्रेम के टॉप पे आएगा। ठीक है, ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब इसके रेफरेंस प्लेन पे चलते हैं। ये ऊपर आने के बाद ऐसा दिख रहा है, अच्छा ठीक है। हाँ, तो अब इसका जो मुझे क्या करना है, इसके विड्थ से असाइन करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो हम इसको असाइन करते हैं। तो जो हमारा विड्थ है वो हमारा भी 1000 है, और हमारा जो लेंथ ऑफ लोअर है, तो इसमें हमें कंडीशन दे देंगे विड्थ को कॉपी करके लेंथ ऑफ लोअर इसमें इसको पेस्ट करते हैं। विड्थ में जो फ्रेम थिकनेस है हमारा, आप अगर फ्रेम थिकनेस देखोगे यहाँ 50-50 दोनों साइड है, तो ये माइनस होगा, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो माइनस ब्रैकेट, जो इसका पैरामीटर है थिकनेस ऑफ फ्रेम, तो ये हम डालेंगे थिकनेस ऑफ फ्रेम इनटू 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये डाल के देखते हैं वर्क करता है। ठीक है, वर्क करता है। अब इसको हम यहाँ पे इससे अलाइन कर देंगे, लॉक कर देंगे इसको, इससे लॉक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम विड्थ एडजस्ट करेंगे तो ये अपने आप इसको एडजस्ट करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं अब विड्थ कितना लेते हैं, 1500। ठीक है, तो ये देखो अपने आप को इसने एडजस्ट कर लिया, क्योंकि हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया है।
इस हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ फ्लोवर फिक्स हो गया। अब हम चलते हैं हाइट पे। यहाँ पे जो हमारा हाइट है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम हाइट ऑफ जो हमारा अभी लोअर है कितना है, हाइट ऑफ लोअर हमारा 250 है। तो मैं अभी इसको चेंज करता हूँ 150, तो चेंज हो गया 150, क्योंकि हमने ये पैनल में बना रखा था। यहाँ पे हमने बना लिया। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं। तो इसको हमें अलग से यहाँ पे कोई डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत एक आता है, जब आप सिल हाइट को चेंज करोगे तो ये चेंज होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं लिया, मैं आपको सिल हाइट इसकी चेंज करके दिखाता हूँ। सिल हाइट जो है, जैसे मैं इसको 500 करता हूँ। ठीक है, ओके करते हैं। देखो ये जहाँ पे वहीं पे, कंट्रोल जेड करते हैं। हम इसको फिक्स करते हैं, ये बहुत जरूरी है फिक्स करना। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, और इसका हम पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और इसको हम लॉक कर देते हैं। अब सिलाइट चेंज करते हैं, सिलाइट चेंज करेंगे 500 दोबारा। ठीक है, देखो ये डिफरेंस पता चल गया आपको। ठीक है, तो ये हमारा ओके हो गया। अब क्या करना है, अब एरे कमांड यूज़ करना है। ठीक है, एरे कमांड यूज़ करके इसको हम लास्ट ऑप्शन लेके, सेकंड ऑप्शन ना लेके हम लास्ट ऑप्शन लेके इसको इस वाले से अलाइन करेंगे। तो इससे ये उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। फिर हम दोनों टाइप जो हमने शुरुआत में बात किया था वीडियो में कि दो टाइप देखेंगे, तो हम एक में कंडीशन डालेंगे जिससे ये अपने हाइट को एडजस्ट करेगा, दूसरे में ऐसा कंडीशन डालेंगे जिससे ये नंबर ऑफ फ्लोवर्स को एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एरे कमांड का यूज़ करके हम इसमें एरे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट करते हैं हम इसको और एरे का यूज़ करते हैं। और एरे हम लेते हैं यहाँ से, इसका स्टॉप से लेते हैं और इसको स्ट्रेट हम यहाँ तक अलाइन करते हैं और नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमने सेकंड, दोबारा से करता हूँ मैं, शायद ध्यान नहीं दिया मैंने, लास्ट लिया था कि नहीं। तो फिर से सिलेक्ट करते हैं, एरे पे चलते हैं और लास्ट लिया था मैंने। हाँ, और यहाँ से टॉप से लेते हैं और इसको यहाँ पे अलाइन करके 3, नंबर ऑफ 3। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, जब हाइट एडजस्ट करेगा तो ये जो हमने यहाँ तक अभी एरे लगाया है, ये इसको पता कैसे चलेगा कि इसको भी अपने हिसाब से मूव करना है, एडजस्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे इसको अलाइन कर लॉक कर देंगे। ठीक है, नीचे हमने इससे लॉक कर दिया, ऊपर हमने इसको लॉक कर दिया। अब फिलहाल में हम अगर हाइट को एडजस्ट करके देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हाइट मेरा कहाँ है, 1600 2000 करता हूँ, तो अभी क्या चेंजेस आते हैं। तो अभी जितना है हमारे पास, 3 हमने लिया, ये 3 ही रहेगा। ठीक है, हाइट हमारा आ गया 1500। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है ना, अब ये जो एरेज पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इस पे हम कर देंगे अप्लाई पैरामीटर, ऐड पैरामीटर करेंगे, यहाँ से इंस्टेंस करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे नंबर ऑफ फ्लोवर्स, नंबर फ्लोवर। ठीक है, ओके करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास नंबर ऑफ फ्लोवर्स आ गई और यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन आ गया। बट अभी भी ये एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कंडीशन देना है हाइट को, कि जैसे अगर हम यहाँ पे आप देखो, जैसे हम यहाँ पे जैसे लोअर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जैसे नंबर ऑफ फ्लोवर्स इंक्रीज करेंगे तो ये अपने आप को हाइट को इंक्रीज करें। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें देना है। तो यहाँ पे हम देते हैं, जैसे हाइट हमारे यहाँ है, यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ फ्लोवर्स पैरामीटर को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, जैसे नंबर ऑफ फ्लोवर्स इनटू, नंबर ऑफ फ्लोवर्स इनटू जितनी हाइट है हमारे लोअर्स पैनल की, इनटू कितना कर देंगे, हाइट ऑफ पैनल। तो हाइट ऑफ पैनल क्या है हमारे पास यहाँ पे,
हाइट ऑफ पैनल जो हो गया हाइट ऑफ लोअर की, ठीक है। तो इंटू एच ई हाइट ऑफ लोअर। पैरामीटर में जो भी आपने स्पेलिंग डाला है उस पर ध्यान रखना, चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा हाइट ऑफ लोअर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे तो ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, अभी फिलहाल इसको ओके करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे 50-50, यहाँ पे जो ये 50 का हमारा था ना, जो स्क्वायर फ्रेम है लोअर्स के अंदर 50-50, ये क्लैश हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे 50 का है ये भी तो है, इसमें जो प्लस होगा, ठीक है। तो हाइट के हिसाब से तभी तो वो डिवाइड करेगा अपने आप को, है ना। ये इसकी हाइट हमने दे दिया, नंबर ऑफ फ्लोवर्स में से 3 है 4 है, तो इनटू जो जिसकी हाइट है उससे डिस्टेंस तो आ गया प्लस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो रह गया, तो 100 इसमें प्लस होगा। या तो आप 100 प्लस कर दो, या आपने पैरामीटर बनाया तो पैरामीटर डाल दो, क्योंकि जब आप इसकी थिकनेस को एडजस्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका वहाँ भी एडजस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ थिकनेस ऑफ फ्रेम है, तो इसको भी यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दो ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। एक ब्रैकेट से ये इसको क्लोज करते हैं, प्लस ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, थिकनेस ऑफ फ्रेम, थिकनेस ऑफ फ्रेम इंटू 2, ब्रैकेट क्लोज क्लोज, ठीक है। अब इसको देखते हैं इसकी ये कंडीशन लेता है कि नहीं लेता। ओके करते हैं, तो कंडीशन ले लिया और एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक लोगोस तैयार हो गया। अब हम इसको चेंज करते हैं, जैसे 2500 लेते हैं। ओके किया, गलत हाइट पे डाल दिया गया। इसमें डालना था जो हमने बनाया था उसमें डालना है। ये तो टाइप वाला है, ये तो यूज़ में नहीं है अभी, तो 2500 करते हैं। एक सेकेंड, पैरामीटर में मैंने क्या डाल दिया, अच्छा हाइट ऑफ लोअर में 2500 डाल दिया। मेन जो है हमारा हाइट मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, अभी दूसरे टाइप में मैं कर रहा था, मेरी गलती है इसमें। यहाँ पे हमें, हम जो अभी फैमिली देख रहे थे इसमें हम नंबर ऑफ लोअर्स इंक्रीज करेंगे जैसे, तो हाइट इंक्रीज होगा, है ना। ये देखो, तो नंबर ऑफ फ्लोवर्स इंक्रीज किया मैंने, तो हाइट इंक्रीज हुआ। जो हाइट अभी इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे वो वाला हम टाइप अब अभी देखेंगे इसी में, ठीक है। जैसे मैं कम करता हूँ, है ना, तो हाइट अपने आप को कम कर रहा है। एंगल रोटेट करते हैं 30 पे करते हैं, तो ये 30 पे आ गया, ठीक है। इस साइड से है हमारा। तो अब यहाँ पे हम इसमें मटेरियल असाइन कर देते हैं, यहाँ से मटेरियल है, मटेरियल तो हमने डाल रखा है ना, मटेरियल ऑफ फ्रेम एंड, अच्छा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। फिर से चलते हैं, यहाँ से हमें रेफरेंस प्लेन में एडिट पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, और जो मटेरियल हमने टाइप में बनाया था तो यहाँ पे ये रहा मटेरियल फ्रेम और मटेरियल प्लस, इसको भी हमें यहाँ असाइन करना पड़ेगा सेम टू सेम, है ना। मटेरियल ऑफ फ्रेम, है ना, टाइप में रहते हैं अभी, यहाँ पे मटेरियल ऑफ ग्लास, ओके करते हैं, ओके करते हैं और इसको ओके फिनिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो मटेरियल है इसमें भी हम मटेरियल ऑफ फ्रेम डाल देते हैं, दोनों में हमारा सेम मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से मटेरियल अप्लाई करते हैं मटेरियल ऑफ फ्रेम में, यहाँ से हम कोई मटेरियल वुड का ले लेते हैं, है ना। यहाँ चलते हैं, नया क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट न्यू मटेरियल और रीनेम करेंगे फ्रेम में, फ्रेम डालते हैं और यहाँ से वुड
ऐड कर देते हैं, कोई सा भी अभी फिलहाल के लिए ले लेते हैं, ये ले लेता हूँ, है ना। इसको कट करते हैं, अप्लाई करते हैं, रियलिस्टिक करके देखते हैं। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं ग्लास पे, हम अभी फिलहाल के लिए ग्लास अप्लाई कर देते हैं। ओके, है ना। तो ये देखो, ये हमारी फैमिली होगी, ये अभी हमारा टाइप 1 है। टाइप 1 में हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे लोअर्स नंबर इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, है ना। और जब आप इसको प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे तो आप जितने हाइट तक एडजस्ट कर सकते हो, उसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हो। जैसे विड्थ है यहाँ पे, हम इसको 2000 करते हैं, तो ये 2000 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी विंडो हो गई। अब हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 के लिए क्या करते हैं, हम इसी फैमिली को सेव कर लेते हैं, अलग नाम से, टाइप 2 नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव एज करेंगे फैमिली डेस्कटॉप पे, इसमें कर लेते हैं, इसका नाम डालेंगे टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 से सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 हमने सेव कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब जो हमने टाइप 1 बनाया था उसमें हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ फ्लोवर्स को इंक्रीज करते थे तो हाइट इंक्रीज होता था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट को इंक्रीज करेंगे तो जो भी नंबर ऑफ फ्लोवर्स है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो वो कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली कंडीशन हमें हटानी पड़ेगी पहले। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा नंबर ऑफ फ्लोवर्स है इसमें क्या करेंगे, जो हमारी हाइट है, हाइट की, हाइट हमारे पे कहाँ है, हाइट ऑफ, हाइट 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 ऑफ फ्लोवर, हाँ ये वाली जो हाइट है। इसलिए मेरे को भी देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, तो आप अपने हिसाब से बनाना कि आपको पैरामीटर्स में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस हाइट को कॉपी करेंगे, नंबर ऑफ फ्लोवर्स में इसको पेस्ट करके यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे किससे, जो हमारा हाइट ऑफ फ्लोवर है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से डिवाइड करके अपने आप को हाइट जैसे इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्लोवर्स अपने हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको टाइप करते हैं, एच ई आई, हाइट ऑफ, एल ओ यू, एल ओ यू, स्पेलिंग करेक्ट एक बार चेक करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को डालते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं इस कंडीशन को चेक करने के लिए क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ, मेरे पास क्या कितने हैं, 2 4 6 7 है। ठीक है, अब मेरी हाइट कितनी है अभी, 1850, मैं यहाँ पे 1500 करता हूँ और इसको करता हूँ। तो अब मेरे पास कितने बचे, 2 4 6। ठीक है, और कम करके देखता हूँ, 1000 करता हूँ। तो देखो, तो ये हो रहा है ना। तो अब जैसे हम हाइट को कम कर रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ फ्लोवर्स कम हो रहा है, हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फ्लोवर्स इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो यहाँ पे, तो वो आप नंबर, जो लोअर्स का जो हाइट है आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर रहे हो, तभी यहाँ पे आप उसकी वैल्यूज पुट करते हो। जैसे 500 करते हो तो 2 नंबर ऑफ फ्लोवर्स आ गए, है ना। तो 250 के एक उसमें चल रहा है डिफरेंस में, 250 के। अगर आप 150 पे चल रहे हो तो आप 150 कर सकते हो, 200 कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हाइट ऑफ लोअर्स को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो उस हिसाब से ही अपने आप के नंबर को काउंट कर लेगा। यहाँ पे देखो, 2 4 6 7 आ गए, है ना। पहले अभी कम थे, पहले कितने थे हमारे पास, 4 थे, है ना, 7 हो गए थे। तो आप इससे भी कर सकते हो, तो ये एक फुली पैरामेट्रिक लोअर्स है। आप इस हिसाब से इसको बना सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस टाइप के कंटेंट आगे और भी मैं बनाऊंगा। थैंक यू।